टुडेज अकेडमी। आज आपको क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ाएंगे जिसमें लेक्चर 7 है। इसके पहले जो है जो पहला चैप्टर था उसमें उसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ा चुके हैं। उसके अलावा फिर उसका रिवीजन भी एक रिवीजन क्लास भी एक बार करा चुके हैं। आज जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन कराना है एक्सरसाइज 5। एक्सरसाइज 5 में 4 क्वेश्चन दिए गए। तो पहला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन को नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो अमोनिया प्रोड्यूस होता है। इसका बैलेंस रिएक्शन बनाना है तो हाइड्रोजन साथ में नाइट्रोजन ले लिए और इससे बन क्या रहा है, अमोनिया बन रहा है। इसका हमें बैलेंस रिएक्शन करना है और जो प्रोसेस बताया गया था उसी प्रोसेस से करना है। तो इस प्रोसेस में क्या था, 3 स्टेप में इसे फॉलो करना था। तो पहला स्टेप क्या था कि इसको सबसे पहले तो एक बॉक्स के अंदर बंद करना है और दूसरा स्टेप क्या था इसमें कि एक टेबल बनाना है और टेबल में लिखना है नंबर ऑफ एटम ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, फिर नंबर ऑफ एटम ऑफ राइट हैंड साइड और नंबर ऑफ जो भी एटम से यहाँ लिख देना हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है, इन दोनों को लिख देंगे। अब ये पोर्शन जो होता है एरो के पहले वाला ये होता है लेफ्ट हैंड साइड का, जिसको रिएक्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 है इसमें और नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन भी 2 है। फिर आते हैं राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में जो हाइड्रोजन है वो कितना है, 3 हाइड्रोजन है। यहाँ पे हाइड्रोजन के सामने लिख देंगे 3 और नाइट्रोजन कितना, नाइट्रोजन सामने 1 लिख देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों में से किसी एक को बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ सिंपल है, नाइट्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ करेंगे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई करने के बाद इस इक्वेशन को दोबारा यहाँ पे नीचे उतारते हैं। H2 प्लस N2 और एरो देके है NH3। अब जो 2 का यहाँ मल्टीप्लाई हुआ वहाँ का राइट हैंड साइड में हुआ है, तो राइट हैंड साइड में यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन जो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इस बॉक्स के बाहर ही करेंगे। इस बॉक्स का सिग्निफिकेंस यही है कि इसके अंदर हमें किसी तरह कोई चेंज नहीं करना है। तो बॉक्स के बाहर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर ये हो गया 2 का मल्टीप्लाई। अब ये पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप था। अब बात करते हैं थर्ड स्टेप की। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, वापस इसी स्टेप को रिपीट करेंगे। ये टेबल दोबारा बनाएंगे, लेकिन इसमें जो नंबर ऑफ एटम लिखेंगे वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो दोबारा एक टेबल बनाते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ठीक है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 है, नाइट्रोजन भी 2 है और इधर की तरफ नाइट्रोजन कितना है, 2 और हाइड्रोजन कितना, 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है 2 में, ये हो जाएगा 6। वापस यहाँ पे देखेंगे अगर अनबैलेंस है तो उसे बैलेंस करें। तो नाइट्रोजन तो बैलेंस है, इधर भी 2 इधर भी 2 है। अनबैलेंस है हाइड्रोजन, इधर 6 है इधर 2 है। क्या करेंगे, इधर की तरफ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 3 का और इस इक्वेशन को नीचे वापस लिखना है हमें। सेम प्रोसेस को बार बार रिपीट करना है जब तक दोनों तरफ के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के नंबर ऑफ एटम इक्वल ना हो जाए। इस इक्वेशन को हमने दोबारा उतार दिया। अब जो है यहाँ जो 3 का मल्टीप्लाई किया गया है उसको इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड के हाइड्रोजन में है, तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें हाइड्रोजन यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ कर देते हैं 3 का मल्टीप्लाई, ये हो गया थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप में वापस टेबल बनाते हैं और यहाँ टेबल आप किस इक्वेशन के अकॉर्डिंग बनाएंगे, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग बनाते हैं। यहाँ वापस लिखते हैं, टेबल बनाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, यहाँ पे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 का यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई है, 3 × 2 ये हो जाएगा 6। नाइट्रोजन कितना है, 2। राइट हैंड साइड में नाइट्रोजन कितना है, 2 का मल्टीप्लाई हुआ है इसमें नाइट्रोजन में, तो नाइट्रोजन में 2 और हाइड्रोजन कितना है, 3 यहाँ दिया है, 2 का मल्टीप्लाई हो गया 6। अब क्या करना है, दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम इक्वल हो गए, तो आगे बस लिख देंगे हेंस इक्वेशन इज बैलेंस और इस इक्वेशन को दोबारा उतार देंगे। अब दोबारा उतारते समय ये फाइनल इक्वेशन होगा, तो ये बॉक्स को हटा देंगे यहाँ से। इसका हो जाएगा 3H2 प्लस N2 और एरो देके 2NH3। तो ये हो गया बैलेंस इक्वेशन। तो ये था एक्सरसाइज 5 का ए। इसमें 4 है ABCD। अब अगला आपको डी वाला बताते हैं। बी दिया हुआ है इसमें कि हाइड्रोजन सल्फाइड दिया होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला होता है H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड को एयर के साथ बर्न करते हैं। जब भी एयर के साथ अगर बर्न करते हैं तो यहाँ इसका मतलब होता है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं और रिएक्शन कराने के बाद बनता क्या है, ये बन रहा है H2O और साथ में बन रहा है H2
एस, साथ में बनता है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ये इक्वेशन बनता है। अब इसी इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है, तो सेम उसी प्रोसेस को दोबारा करेंगे। पहला स्टेप, इसको सबसे पहले तो बॉक्स बनाएंगे, और बॉक्स का सिग्निफिकेंस ये होता है कि इसके अंदर हमें किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं करना होता है। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में वापस यहाँ पे टेबल बनाना है हमें। टेबल बनाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, और जितने एलिमेंट है, कौन सा है, हाइड्रोजन है, सल्फर और ऑक्सीजन है, इसको लिख देंगे, और इसके नंबर ऑफ एटम लिख देंगे। तो हाइड्रोजन कितना है, इधर की तरफ 2 हाइड्रोजन है, सल्फर कितना है, 1 है, और ऑक्सीजन कितना है, 2 है। फिर इधर राइट हैंड साइड में देखना है हमें, तो हाइड्रोजन कितना है, 2, सल्फर 1, और ऑक्सीजन कितना है, तो 1 ऑक्सीजन यहाँ पे और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, टोटल मिला के 3 ऑक्सीजन हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3। ये सेकेंड स्टेप हो गया। अब इसमें किसी एक को बैलेंस करना है, तो पहला हाइड्रोजन बैलेंस है, सल्फर बैलेंस है, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर की तरफ करेंगे, यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई 3 और इधर मल्टीप्लाई 2। अब इस इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं, H2S प्लस O2, ये लो देख के H2O, और साथ में SO2। अब इस वाले में ऑक्सीजन इधर की तरफ है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ कर देंगे 3 का मल्टीप्लाई। और राइट हैंड साइड में जिधर की तरफ ऑक्सीजन है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है हमें। तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। तो दोनों में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी कर दिए और यहाँ भी कर दिए, ठीक है। ये हो गया सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप आते हैं। थर्ड स्टेप में वापस टेबल बनाएंगे और फिर देखेंगे कि नंबर ऑफ एटम इक्वल हुए या नहीं हुए। जब तक नहीं होंगे तब तक ये प्रोसेस को बार बार रिपीट करना है। तो आपका क्या क्या है, हाइड्रोजन है, सल्फर, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 है, सल्फर कितना है, 1 है, और ऑक्सीजन कितना है, 6 है। उधर की तरफ देखते हैं तो हाइड्रोजन कितना हुआ, 2 यहाँ दिया, 2 का मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे हो गया 2, यहाँ हो गया 4। सल्फर कितना है, 1 अंदर है, 2 का मल्टीप्लाई हो गया 2, और ऑक्सीजन कितना है, 2 यहाँ पर हो गया, और 2 × 2 4 यहाँ पे हो, ये हो गया 6। अब हमें बैलेंस करना है दोनों में से किसी एक को। तो क्या करते हैं, सल्फर को बैलेंस कर देते हैं। तो सल्फर को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 2 सल्फर हो जाएगा, इधर भी 2 सल्फर हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को दोबारा उतारते हैं, H2S प्लस 3 O2, ये हो गया 2 H2O और प्लस 2 SO2। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ पे सल्फर है उसमें 2 का मल्टीप्लाई किया गया। ये लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ सल्फर, इसमें 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया गया। ये हो गया आपका थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप में वापस इसी चीज़ को रिपीट करेंगे और वापस एक टेबल बनाते हैं। टेबल में फिर से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिखेंगे और दोनों तरफ के देखेंगे कि नंबर ऑफ एटम इक्वल हुए या नहीं हुए। तो देखते हैं यहाँ पे पहले तो एटम लिख देते हैं, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 है, और 2 का मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ है 4। सल्फर कितना है, यहाँ पे 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, 6 है। अब देखते हैं राइट हैंड साइड में, तो हाइड्रोजन कितना है, यहाँ 2 दिया और 2 का मल्टीप्लाई, ये हो गया 4। ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 2, और यहाँ 2 × 2, ये 4, 4 + 2, ये हो गया 6, और सल्फर कितना है यहाँ पे 2। अब देखते हैं यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में इस इक्वेशन को दोबारा रिपीट कर देंगे और ये वापस हटा के रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं इसका आंसर। अब यहाँ पे डायरेक्ट इसी इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे, 2 H2S प्लस 3 O2, एरो देके 2 H2O और प्लस 2 SO2। ये आपका हो गया इसका आंसर, बैलेंस इक्वेशन। अब बात करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन का। 4 क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन कराते हैं। इसका जो थर्ड पार्ट में दिया हुआ है कि बेरियम क्लोराइड दिया है, BaCl2। बेरियम क्लोराइड का ये फार्मूला होता है, इसका रिएक्शन कराते हैं एल्युमिनियम सल्फेट से। तो एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला होता है Al2SO4 का होल थ्राइस, और इसके रिएक्शन के बाद बनता है
AlCl3 और साथ में बन जाता है BaSO4। तो ये रिएक्शन दिया, इसमें भी क्या करना है, इक्वेशन को बैलेंस करना है। सेम स्टेप यहाँ भी फॉलो करेंगे। सबसे पहले तो इसको बॉक्स बना देंगे। सेकेंड स्टेप में टेबल बनाते हैं। बेरियम, क्लोराइड, क्लोरीन, एल्युमिनियम, सल्फर और उसके बाद ऑक्सीजन, इतने हैं। ठीक है, तो सबको एक एक करके लिखना है। बेरियम कितना है यहाँ पे 1, क्लोरीन कितना है 2, एल्युमिनियम कितना है 2, सल्फर कितना है यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे हो गया 3 सल्फर। ऑक्सीजन कितना है 4 यहाँ दिया हुआ, 3 का मल्टीप्लाई है तो कितना हो गया 12। अब उधर की बात करते हैं। इधर की तरफ बेरियम, सबसे पहले तो बेरियम को देंगे। बेरियम कितना है 1, क्लोरीन, क्लोरीन यहाँ पे है 3, एल्युमिनियम कितना है 1, सल्फर, सल्फर है 1 और ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर है 4, यहाँ लिख देंगे 4। अब वापस किसी एक को बैलेंस करना है तो बैलेंस कर देते हैं यहाँ पे सल्फर को। तो सल्फर को अगर बैलेंस करना है तो यहाँ पे करेंगे 3 का मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इस इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं। BaCl2 Al2SO4 का होल थ्राइस, फिर AlCl3 प्लस BaSO4। अब यहाँ पे सल्फर में 3 का मल्टीप्लाई हुआ, किधर की तरफ का सल्फर है, राइट हैंड साइड का। ये राइट हैंड साइड है, यहाँ पे सल्फर, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हो गया 3 का मल्टीप्लाई। अब वापस टेबल बनाते हैं इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। बेरियम, क्लोरीन, एल्युमिनियम, सल्फर और ऑक्सीजन। तो बेरियम कितना है यहाँ पे 1 है, क्लोरीन कितना है 2 है, एल्युमिनियम है 2, सल्फर है 3 और ऑक्सीजन है 12। इधर की तरफ देखते हैं तो बेरियम कितना है 3 हो गया, क्लोरीन कितना है, क्लोरीन है 3, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम है 1, सल्फर कितना हो गया, सल्फर यहाँ पे बैलेंस हो गया 3 और ऑक्सीजन कितना हो गया, ये हो गया 4 × 3 12। ये हो गया आपका। अब यहाँ पे फिर से किसी एक को बैलेंस करना है तो यहाँ पे कर देते हैं एल्युमिनियम को बैलेंस। ठीक है, तो एल्युमिनियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। अब इस इक्वेशन को लिखेंगे और फिर यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस, ये दो देके AlCl3 प्लस 3 BaSO4। इसको सबसे पहले तो लिख देंगे, सबको बॉक्स बना के लिखेंगे। यहाँ पे भी बॉक्स बना रहेगा। अब राइट हैंड साइड में जहाँ पे एल्युमिनियम है उसमें 2 का मल्टीप्लाई किया गया, तो ये राइट हैंड साइड है, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना है। ये 2 का मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पे। ठीक है, अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग फिर से टेबल बनाते हैं यहाँ पे। तो जितने एटम है सभी देंगे, बेरियम है, क्लोरीन है, एल्युमिनियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। अब इस नंबर ऑफ एटम इसके अकॉर्डिंग, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिखना है। तो कितना आगे देते हैं, बेरियम है 1, क्लोरीन है 2, एल्युमिनियम है 2, सल्फर है 3 और ये है 12। राइट हैंड साइड में देखना है तो एल्युमिनियम, सबसे पहले बेरियम को देखते हैं। बेरियम है 3, उसके बाद क्लोरीन, क्लोरीन कितना है 3, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया 6। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम है 2, सल्फर है 3 और ऑक्सीजन है 12। अब यहाँ पर ये बैलेंस, ये 3 बैलेंस हो गए, इन दोनों को बैलेंस करना है। तो किसी एक को वापस फिर से बैलेंस करते हैं तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशन को दोबारा उतारते हैं। BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस, जीरो देके 2 AlCl3 और प्लस 3 BaSO4। अब इसमें बेरियम है, इधर लेफ्ट हैंड साइड में 2 का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। वापस फिर से टेबल बनाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। अब नंबर ऑफ एटम लिखना है, बेरियम, क्लोरीन, एल्युमिनियम, सल्फर और ऑक्सीजन।
बेरियम कितना हो गया 3, क्लोरीन कितना हो गया 3 यहाँ दिया 2 यहाँ दिया 3 दूनी 6 6 हो गया। एल्युमिनियम है 2, सल्फर है 3, ऑक्सीजन है 12। अब राइट हैंड साइड का देखेंगे तो बेरियम कितना है 3, क्लोरीन कितना 3 यहाँ दिया 2 का मल्टीप्लाई है ये हो गया 6, एल्युमिनियम भी 2, सल्फर 3 और ये 12। अब ये क्या है दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम इक्वल है, ये क्या हो गया बैलेंस इक्वेशन हो गया। इसका आंसर हो जाएगा ये। इसी को इक्वेशन को दोबारा नीचे उतारेंगे और ये बॉक्स हटा के उतार देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना। इसमें एक और क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क है, आपको खुद ही घर पे करना है।